चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग देखते हैं क्या है हम लोग का साइंटिफिक नेम। आज हम लोग का क्या है, इसमें साइंटिफिक नेम है आज का टॉपिक। तो लिखते हैं यहाँ पर, हेडिंग देते हैं साइंटिफिक नेम। पिछले वीडियो में आप लोग को हम बता दिए थे कॉमन नेम। तो अभी जो चल रहा है, सारे लोग साइंटिफिक नेम को ही फॉलो करते हैं। जैसे हम आपको बताए थे, मैंगीफेरा इंडिका बताए थे, पाइसम सटाइवन बताए थे, नहीं बहुत सारे का हम नाम बता रहे थे। तो बोलता है कि ये सबसे बड़ा क्या होता है, साइंटिफिक नेम जो होता है ना, वो स्पेसिफिक होता है। क्या होता है, खास होता है। एक आदमी का एक ही नाम रहेगा, ऐसा नहीं कि वहाँ पर आप दूसरा उसको नाम वगैरह बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक होता है। कोई पूछेगा साइंटिफिक नाम के बारे में बताओ, तो बोलेंगे सर वो क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। और क्या करता है, और आराम से हम लोग को क्या करता है, डिस्टिंग्विश नेम्स। ये जो नाम दिया हुआ रहता है, किसके द्वारा दिया गया रहता है, साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया रहता है। ठीक है, एक तो एक स्पीसीज का एक नाम दिया और साइंटिस्ट के द्वारा दिया हुआ रहता है। ठीक है, और साइंटिस्ट लोग जो नाम रखता है वो क्यों रखता है, जैसे कॉमन नेम में बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था। नहीं, एक ही नाम हम लोग, जैसे कॉमन नेम डॉग रख दिया तो सारे डॉग को एक ही से कॉमन नेम को बुलाया जा रहा है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था। तो इसलिए साइंटिस्ट लोग ऐसा कुछ नाम रखा जिससे पूरे वर्ल्ड में उसी एक नाम से, अगर हम अमेरिका चल जाएं और तो भी बोले मैंगीफेरा इंडिका, तो वहाँ के साइंटिस्ट लोग समझ जाए कि ये मैंगो के बारे में बात कर रहा है। समझिए, यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट लोग अगर पाइसम सैटिवम बोल देंगे तो चाहे चाइना हो, चाहे रूस हो, जापान हो, सब समझ जाएंगे कि हाँ ये मटर के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो ये जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं आराम से इस नाम से पकड़ लेते हैं कि हाँ भैया किस ऑर्गेनिज्म के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि साइंटिफिक नेम किस आधार पर रखा गया, क्या क्या बात ध्यान में रखा। तो देखो, पहला नाम ये लोग ध्यान रखा कि जितना भी लोग नियम कानून बनाया था, प्रिंसिपल्स नहीं, कौन कौन सा क्राइटेरिया, कौन कौन सा मतलब बातों को ध्यान में रखकर साइंटिफिक नेम रखा गया। तो प्रिंसिपल और जो भी रूल रेगुलेशन बनाया गया था उन सभी को ये फॉलो करता हो, नंबर एक। सेकंड, इसमें क्या था, जो नाम रख दिया गया साइंटिफिक नेम में, जो रख दिया गया वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको एक्सेप्टेबल हो, सभी कोई उसको माने। ठीक है, और उस नाम से दूसरा कोई ना हो। थर्ड में देखो, केवल नाम अगर सुन ले तो साइंटिस्ट लोग उस ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन पर पहुंच जाए। ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हेल्प द साइंटिस्ट टू अराइव एट द सेम नेम इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अगर मैंगीफेरा इंडिका बोल दिए तो चाहे किसी भी कंट्री में रहो, वहाँ मैंगो तक वो लोग पहुँच जाएगा। तो सेकंड क्या हो गया, यहाँ पर साइंटिस्ट को हेल्प किया पहुँचने में, कहाँ पर, उस ऑर्गेनिज्म को, उस स्पेसीज को लेके वर्ल्ड के किसी भी कोना में लोग फाइंड इसको कर सकता था। नेक्स्ट, इसके बाद क्या हो गया, ये जो नाम रखा गया ये बिल्कुल डिस्टिंक्ट था। दैट मीन्स इस नाम का कोई भी ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं दूसरा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता था। डिस्टिंक्ट था और डिफरेंट था, एक दूसरे से कोई भी मैच नहीं करता था। नेक्स्ट, इसके बाद क्या होता है, एकदम टोटली कम्प्लीटली क्या बोला, न्यू था। ठीक है, और डिफरेंट वगैरह तो हो ही गया। तो ये देखो, ये साइंटिफिक नेम रखने में ये सारी बातों को ध्यान में रखा गया था। श्रेष्ठा पहला था कि साइंटिफिक नेम कैसे रखा जाए, उसके लिए इन लोग कुछ प्रिंसिपल और क्राइटेरिया बनाया था, उसको फॉलो करना जरूरी है, पहला चीज़। सेकंड, जो नाम रखाएगा पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट लोग के पास वो नाम चला जाता है, बोलता है हमने इस ऑर्गेनिज्म का नाम ये रखा है और पूरे वर्ल्ड में इसी नाम से जाना जाएगा। ठीक है, थर्ड क्या था, थर्ड था कि उसका साइंटिफिक नाम एक बार साइंटिस्ट सुन लेता तो वर्ल्ड के किसी भी कोने पर वो ऑब्जेक्ट उठा के आपको दे सकता है कि आप इसी के बारे में बात कर रहे हो। अगर पाइसम सटाइवम बोल दिया तो लोग वर्ल्ड के किसी भी कोना में चल जाएगा, पाइसम सटाइवम आपको खोज के दे देगा। अगर 10 बायोलॉजिस्ट हो तो 10 आपको मटर ही उठा के देगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट और डिफरेंट, यहाँ पे जो नाम रखा गया था वो नाम ये ध्यान रखना था कि बिल्कुल अलग हो, किसी दूसरे स्पेसीज से मिलता जुलता नहीं हो। ऐसा नहीं कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर दे, एक ही नाम का दो गो हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है।
ठीक है, सारे बायोलॉजिस्ट लोग इस चीज़ को बात करते हैं। तो ये था, तो और याद रखो एक पॉइंट इसमें ये था कि साइंटिफिक नेम जो भी रखा गया वो क्या था, डबल नेम था। क्या था, डबल नेम था। बोलेंगे सर डबल नेम का मतलब, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दो का नाम था ना, जैसे बोल रहे थे मैंगीफेरा इंडिका, तो ये इसको क्या कहा गया, जो भी साइंटिफिक नेम होगा वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होगा, मतलब दो नाम दिया जाएगा। ये समझ में आया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसके बारे में डिटेल से हम लोग को पढ़ना है। कि ये क्या होता है आपका, एक मेथड है जिसके द्वारा किसी ऑर्गेनिज्म को एक खास तरह का अलग टाइप का डिस्टिंक्ट और एक प्रॉपर नाम, साइंटिफिक नाम प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और जितना भी नाम रहेगा वो 2 वर्ड से मिलके बना होगा। कितना नाम वर्ड से मिलके बना होगा, 2 वर्ड से मिलकर बना होगा। पहला जो वर्ड रहेगा उसको जेनेरिक नेम कहेंगे, जीनस के बारे में बताएगा, और दूसरा जो रहेगा वो क्या करेगा, स्पेसिफिक होगा। फिर से ध्यान देना क्या बता रहा है, फिर से ध्यान देना। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में एक मेथड है नाम लिखने का ऑर्गेनिज्म का, जिसमें ऑर्गेनिज्म का एक खास डिस्टिंक्ट नाम दिया जाता है और एक प्रॉपर मेथड से साइंटिफिक नेम दिया जाता है। इसमें 2 वर्ड रहता है, पहला वाला जो वर्ड रहता है वो जेनेरिक को इंडिकेट करता है, और सेकेंड वाला जो वर्ड रहता है स्पेसिफिक को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोलते हैं मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, तो यहाँ पर ये पहला वाला वर्ड कहलाएगा जेनेरिक और दूसरा वाला कहलाएगा इंडिका, क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक। देखो बाइनोमियल में जो बाई वर्ड होता है, बाई का मतलब क्या होता है, 20, बाई या 20, आप लोग को बताएंगे केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर और बताएंगे तो उसमें आएगा 20। ठीक है, तो 20 होता है यहाँ पर, 20 का मतलब होता है 2, ठीक है, 2, ट्वाइस। 20 का मतलब होता है ट्वाइस, 2 बार। और नोमेन मतलब होता है नेम, और क्लेचर है तो क्लेचर वर्ड बना हुआ है आपका कैलियर से। किससे बना हुआ है, क्लेयर। कैलियर का मतलब होता है टू कॉल, दैट मीन्स 2 नाम, 2 पार्ट से बना हुआ रहता है, नाम लिखा रहता है, जिसको पुकारू नाम जिसको कहते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, साइंटिफिक नेम ऑर्गेनिज्म का इसको देने वाला कौन था, आखिर ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। देखो ध्यान से, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये सिस्टम को चालू करने वाला साइंटिस्ट कौन था, ये डेवलप किया गया था कैरोलस लिनियस। किसके द्वारा खोजा गया था, कैरोलस लिनियस के द्वारा स्टार्ट किया गया था इस नाम को लिखना। जैसे हम बोले आपका नाम किसने रखा, तो पापा ने। मेरा नाम किसने रखा, तो मम्मी ने। मेरा किसने रखा, भैया दीदी ने। स्कूल का नाम नहीं, कैरोलस लिनियस ने रखा था 1751 में। ठीक है, इनका एक किताब लिखा हुआ था, नाम था उस किताब का फिलोसफिया बोटनिका। ये पब्लिश्ड हुआ था आपका 1751 में। ठीक है, इसी ने ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम स्टार्ट किया था। देखो कब का है, 1751 में। हम लोग 2021 में जी रहे नहीं। जितना भी, ठीक है, जितना भी वैलिड नेम से अभी जो भी आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, वो सारा का सारा नाम जो बुक में रहता है वो किसके द्वारा दिया गया है, कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया है। ठीक है, उसका एक बुक आया था, उसका 10th एडिशन था। 10th एडिशन एक बुक था, इसका नाम था उस बुक का सिस्टेमा नेचुरा। सिस्टेमा नेचुरा इनका एक बुक आया था। ठीक है, 1758 में। उन्होंने मैक्सिमम एनिमल्स जो भी उस वक्त मालूम था सबका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नाम रखा था और उस बुक में लिख दिया था। ठीक है, और उसी तरह एक बुक इन्होंने लिखा था प्लांट के लिए, नाम था उसका स्पेसीज प्लांटेरम। उन्होंने तरह तरह का प्लांट का स्टडी किया था और 1753 में लाया था। इसमें जितना भी प्लांट था उसका बाइनोमियल साइंटिफिक नेम लिखा हुआ था, और सिस्टेमा नेचुरा क्या था, एनिमल्स के बारे में लिखा हुआ था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था एनिमल्स का। ठीक है,
वेटिंग, 2 पार्ट्स का रहता है। सभी को मालूम है कि जितना भी साइंटिफिक नेम रहता है वो क्या रहता है, 2 पार्ट का रहता है। बोलेंगे सर 2 पार्ट में क्या रहता है? जैसे हम लोग बार बार एग्जांपल हम दे रहे हैं क्योंकि हम लोग का ये आसान याद रखना, मैंगीफेरा इंडिका एक बेस्ट एग्जांपल, सबसे आसान है, मैंगो का होता है। नहीं, आपका एक और एग्जांपल देते हैं, होमो सेपियंस हम लोग हो गए। नहीं, ये भी 2 वर्ड का है, ये मैंगो का हो गया, ये हो गया ह्यूमन बीइंग का हो गया। एपिस मेलिफेरा, नाम याद रखना सभी का, एपिस मेलिफेरा, ये किसका होता है, हनी बी का होता है, मधुमक्खी। नाम अगर हम जोर याद रखिएगा, पहला वाला नाम को हम क्या बोले थे, पहला वर्ड जो ये सब है यहाँ से यहाँ, पहला वर्ड क्या इंडिकेट करता है, वो होता है जेनेरिक नेम कहलाता है। क्या कहलाता है, जेनेरिक नेम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको कि सर ये जेनेरिक नेम है, और इसको कहोगे तो क्या होता है, ये जीनस का नाम है। क्या, जीनस मतलब जिस स्पेसीज में बिलोंग करता है, बिलोंग टू विच स्पेसीज, बिलोंग टू स्पेसीज, विच स्पेसीज, ये इंडिकेट करता है जीनस को। और सेकेंड वाला नाम क्या इंडिकेट करता है, ठीक है, सेकेंड वाला नाम किसको इंडिकेट करता था, बोलो, ये करता था स्पेसिफिक नेम को। ध्यान देना, अब नाम लिखने का बता रहा है, देखो जेनेरिक नेम जब भी लिखा जाएगा ना, वो जस्ट लाइक आपको किसके ऐसा नाम लिखना है, नाउन के ऐसा नाम लिखना है। बोलेंगे सर नाउन मतलब इसका फर्स्ट लेटर इसका हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। ध्यान देखना, नाम लिखने के लिए फर्स्ट लेटर हमेशा इसका कैपिटल लिखना होगा। ऐसा नहीं कि आप लोग होमोसेपियंस लिखना है ऐसे लिख देना, होमोसेपियंस लिखते हो, बायो में हम भी देखे 10th क्लास में सब आप लोग लिखते हो होमोसेपियंस, एच छोटा बताता है सब। नहीं, ये आपका जेनेरिक नेम है, और जेनेरिक नेम जब भी लिखाएगा उसका पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है, पहला लेटर हमेशा कैपिटल। ठीक है, सेकंड वाला जो रहता है उसको कहते हैं स्पेसिफिक। ठीक है, ये स्पेसिफिक मतलब क्या हो गया, ये स्पेसीज के बारे में बताता है, वो खास स्पेसीज के बारे में आप लोग को बताता है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका एक तरह से विशेषता बतलाता है, दैट मीन्स एडजेक्टिव कैसा काम करता है। ध्यान देना, पहला वाला आपका काम क्या करता है, नाउन कैसा काम करता है, और ये आपका एक तरह से क्वालिटी बताता है, तो ये एडजेक्टिव के रूप में ये काम आपका करता है। इसका जो फर्स्ट लेटर होता है ना, वो स्मॉल होता है। हम तो यहाँ पर सबका कैपिटल लिख दिए, गलत लिख दिए, फर्स्ट लेटर क्या होगा, हमेशा इसका स्मॉल होगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि किसी व्यक्ति वगैरह विशेष का हम लोग बात करते हैं ना, या पवित्र स्थान वगैरह का बात करते हैं, तो ये थोड़ा सा बड़ा लिखा जाता है। ठीक है, जब ये किसी को स्पेसिफिक नाम, किसी सेक्रेट प्लेस को, ध्यान देना आता है ये भी एग्जाम में, स्पेसिफिक नेम का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है, लेकिन कभी कभी इसको हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं। कब लिखते हैं, जब ये नाम किसी सेक्रेट प्लेस, पवित्र स्थान को इंडिकेट करता है तब, या किसी व्यक्ति के बारे में अगर बताता है तो हम लोग को इसका लेटर को क्या करना पड़ता है, कैपिटल लिखना पड़ता है। ठीक है, और इसके अलावा एक बोलता है कि इसमें और अगर जानना चाहें तो इसके लास्ट में जो साइंटिस्ट इसको खोजा है या रखा है नाम, उसके लास्ट में उसका नाम को हम लोग लिख देते हैं। ध्यान देना, लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, द नेम ऑफ द डिस्कवरर इज एट द एंड ऑफ 2 वर्ड नेम। ठीक है, या तो पूरा का पूरा नाम लिख दो, या तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दो। ठीक है, तो ये हो गया। फिर से बता रहे हैं, एक नेम में क्या बोला कि फर्स्ट वाला पार्ट क्या इंडिकेट करता है, फर्स्ट वाला पार्ट क्या इंडिकेट करता है, जेनेरिक नेम को इंडिकेट करता है। नहीं, जैसे अगर हम लोग का मान लो कि अगर हम अपना बोले मनीष श्रीवास्तव, ठीक है, तो श्रीवास्तव क्या इंडिकेट करता है, हम लोग को जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो इंडिकेट करता है। और मनीष क्या हो गया, हमारे स्पेसिस के बारे में बता दिया। रितेश श्रीवास्तव हमारे पूरे फैमिली के बारे में, जीनस के बारे में बता रहे हैं ना, कि लोग हो गया श्रीवास्तव फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब रितेश क्या हो गया, हमारे स्पेसिस का नाम बताता है, मतलब मनीष अलग स्पेसिस हो गया।
ठीक है, और रितेश अलग स्पेसिस हो गया। तो बिल्कुल उसी तरह मैंगीफेरा क्या बता रहा है, जेनरिक नेम और जीनस को इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये खानदान को बता दिया। इसके बाद सेकंड जो रहता है इंडिका, ये गलत लिख रहे हैं हम लोग, क्या बोले, सेकंड नेम जो रहेगा वो स्मॉल लेटर से लिखना होगा, ठीक है, जो स्पेसिफिक खास स्पेसीज के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, स्पेसीज के बारे में। हम अलग स्पेसीज हो गए, हम अलग सर हो गए, ये रितेश सर अलग स्पेसीज हो गए। और लास्ट में बोलता है कि अगर लिखना हो तो जिसने इसको डिस्कवर किया है उसका नाम एब्रीविएशन में लिख दो। ये हो गया आपका नोमेनक्लेचर। होमो सेपियंस है, इसको खोजा लिनियस ने, तो एल लिख दो, चाहे LINN लिख दो। तो ये लिख दो, एस को छोटा लिखना होगा, एच बड़ा होगा। अब नाम लिखना आप लोग सीख चुके हैं। एक नाम लिख रहे हैं यहाँ पर, देखोगे टिग्रिस, बोलेंगे सर टिग्रिस मतलब टाइगर को कहा जाता है, तो लिख दिए तो इतना सही है। तो बोलता है नहीं, कभी भी अगर नाम लिखना हो तो नाम हमेशा जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम के साथ आएगा। खाली अगर तुम सोचो कि ये स्पेसिफिक नेम लिख दिए और नाम हम लोग कंप्लीट हो गया तो गलत है। इसके साथ आपको क्या लगाना होगा, जेनरिक नेम लगाना होगा, पैंथेरा टिग्रिस। ये हो गया आपका इसका कंप्लीट नाम, ठीक है। घबराओ नहीं, अभी हम रिवीजन करवाएंगे आप लोग का, हो जाएगा, याद हो जाएगा पूरा। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, कुछ स्पेसीज ऐसे हैं जिनका 3-3 वर्ड से नाम लिखना पड़ता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। उसमें आपका क्या होता है, मतलब कुछ ही जगह पर ऐसा होता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल में आप लोग देते हैं कॉर्वस, CORVUS, कॉर्वस, एस्प्लेंडेंस, इंसोलेंस। ये होता है एक खास तरह का कौवा रहता है, क्रो, बर्मा में जो पाया जाता है, बर्मीज क्रो। तो कुछ खास को क्या कहा जाता है, कुछ ऑर्डिनेंस का 3 वर्ड का नाम रहता है, उसको ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में रखा जाता है। जैसे एस्केरिस, जोंकोग्रा हम लोग जानते हैं, यहाँ पर राउंड वार हम लोग के पेट के अंदर रहता है जोंकोग्रा, उसको भी देखो क्या कहा जाता है, गलत लिख रहे हैं, लिम्ब्रिक्वाइड्स, LUMBREICOIDS, लिम्ब्रिक्वाइड्स। ह्यूमेनिस, ये लास्ट वाला इंडिकेट करता है कि कहाँ पाया जाता है। ह्यूमेनिस ये कहाँ पाया जाता है, हम लोग के पेट के अंदर, कॉमन राउंड वार हम लोग के शरीर के अंदर रहता है। इसी तरह होमोसेपियंस को भी 2 बार लिख के, होमोसेपियंस सेपियंस ऐसा लिखा जाता है कभी कभी। और एकेसिया नीलोटिका, फिर गलत हो रहा है, स्मॉल लेटर में लिखना होगा, नीलोटिका इंडिका। इंडिका क्या हो गया, इंडिया को इंडिकेट कर रहा है, स्मॉल लेटर से लिखना होगा इंडिका। तो ये आप लोगों का ध्यान देना, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में ये तो हो गया जेनरिक को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट किया, जेनरिक या जीनस को। ये होता है स्पेसिफिक स्पेसीज को। और थर्ड वाला जो रहता है ना, उस स्पेसीज का पार्ट, मतलब सब स्पेसीज को इंडिकेट करता है। ध्यान देना, ये भी एग्जाम में आएगा। जेनरिक, सेकेंड वाला पार्ट स्पेसीज, और थर्ड वाला पार्ट किसको इंडिकेट करता है, सब स्पेसीज को इंडिकेट करता है। क्लियर।